आओ सलामी दें उन्हें जो इसके असली हकदार हैं। मिट्टी की हर एक परत उन्हीं की कर्जदार है। न चाही थी शोहरत, न इच्छा थी धन की, सपनों में भी देखी आज़ादी वतन की। मौत के डर से भी न रुके उनके कदम थे, जानते थे इस सफ़र में बस गम ही गम थे। गुनाह था बस इतना, चाही आज़ादी वतन की, हुकूमत ने सजा दी थी उनके पतन की। लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खोल फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे तभी तो देश आज़ाद हुआ। लाए गए थे बसाने अंडमान का वीराना, आओ मैं सुनाऊं तुम्हें उनका फसाना। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कुलदीप एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेक ऑफ मेमोरीज़। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपको बे ऑफ बंगाल के अंडमान निकोबार आइलैंड की कैपिटल सिटी पोर्ट ब्लेयर में, जो कि मशहूर है अपने काला पानी की सज़ा के लिए। मगर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि काला पानी की सज़ा इट्स नॉट कॉल्ड काला पानी, इट्स कॉल्ड काल पानी। काल यानी कि मौत। अगर आप जानना चाहते हैं सेलुलर जेल की पूरी कहानी तो इस वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आप नए हैं या ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखना पसंद है तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो तुरंत आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कम ही लोग जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने 17 के दशक में पहली बार अंडमान में अपनी कॉलोनी बसाने की कोशिश की थी। दरअसल अंडमान में अंग्रेज़ों की रुचि मुख्यतः 3 कारणों से थी। पहला कारण, ये आइलैंड बंगाल की खाड़ी में एक ऐसी जगह स्थित है जहां तूफ़ान और कोई भी विपदा आने पर ब्रिटेन की जहाज़ यहां शरण ले सकते थे। दूसरा कारण, यहाँ के ग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले पोडोक ट्री, जिसकी लकड़ी इतनी मजबूत होती है जिसमें एक कील गाड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। तीसरा कारण, 1790 के दशक में एक ऐसी जेल बनाना चाहते थे जहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने वाले क्रांतिकारियों को अपने देश से दूर बंद किया जा सके। अंग्रेज़ों ने अंडमान को बसाने की पहली कोशिश की थी 1789 में, जब आर्चीबाल्ड ब्लेड ने यहाँ बहुत से कैदियों को ज़बरदस्ती मजदूरी करने के लिए लेकर आए। मगर वो उन मज़दूरों से यहाँ रहने के लिए सुख सुविधा बनवा पाते, इससे पहले ही ज़्यादातर मज़दूरों की मौत हो गई, जिसमें कुछ मज़दूर मलेरिया और कुछ मज़दूर खाने की कमी के कारण मारे गए। कई कैदी यहाँ काम करते हुए आदिवासियों के तीरों का शिकार हो गए, जो बाहर से आए लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अंत में यहाँ आने के 7 साल बाद 1796 में बहुत से लोगों की मौत होने के कारण अंग्रेज़ अंडमान को छोड़कर वापस हिंदुस्तान चले गए। अगले 62 साल तक इस आइलैंड को प्रकृति और यहाँ रहने वाले आदिवासियों के भरोसे छोड़ दिया गया, और अंग्रेज़ों ने दोबारा इस आइलैंड का रुख किया 1857 में हुए भारत के पहले विद्रोह के बाद। 1858 में पहली बार अंग्रेज़ इस विद्रोह में भाग लेने वाले 200 क्रांतिकारियों को यहाँ लेकर आए और उनसे रोस आइलैंड में रहने के लिए सभी सुख सुविधाएं और वाइपर अंडमान की पहली जेल बनवाई। लेकिन भारत में आज़ादी के लिए बढ़ते हुए संघर्ष को देखते हुए ज़्यादा बड़ी जेल की ज़रूरत की जाने लगी। 1890 में जेल कमेटी की विजिट और रिकमेंडेशन के बाद 1896 में अंडमान की सेलुलर जेल का निर्माण कार्य शुरू हुआ। इस जेल का निर्माण भी भारत से बंदी बनाकर लाए हुए बेड़ियों में जकड़े हुए क्रांतिकारियों से ज़बरदस्ती करवाया गया था। 10 साल बाद 1906 में इस जेल का निर्माण कार्य ख़त्म हुआ। इस जेल को ख़ास तौर पर इस तरह बनाया गया था कि कम से कम लोग पूरी जेल पर नज़र रख सकते थे। इसलिए इस जेल के बीच में
सेंट्रल वॉच टावर बनाया गया, जिस पर खड़ा होकर इस जेल के सातों ब्लॉक्स पर नज़र रखी जा सकती थी। इस जेल में भारत के बड़े बड़े क्रांतिकारियों को भेजा जाता था, जिनसे अंग्रेजी हुकूमत को खतरा होता था। सेलुलर जेल मंदिर और पब्लिक हॉलिडे के अलावा हर दिन 9 बजे से 5 बजे तक खुला होता है और एंट्री फ़ीस केवल 30 रुपये है। 300 रुपये में आप यहाँ हर शाम होने वाले लाइट एंड साउंड शो को भी देख सकते हैं, जिसमें जेल की पूरी कहानी बताई जाती है। यहाँ की जेल की टूर के लिए यहाँ के टूर गाइड, जो कि केवल 200 रुपये में आसानी से मिल जाते हैं, जो कि आपको करना चाहिए ताकि आपको जेल की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। सेलुलर जेल से अंदर आते ही आपको देखने को मिलेगा ये पुराना पेड़। कहा जाता है कि सेलुलर जेल के निर्माण के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया गया, लेकिन इस पेड़ को ऐसे ही छोड़ दिया गया क्योंकि इस पेड़ ने सेलुलर जेल के बनने से लेकर आज तक की सारी कहानी देखी है और यही पेड़ लाइट एंड साउंड शो में पूरी कहानी सुनाता है। 1998 के तूफ़ान में यह पेड़ गिरकर टूट गया था, लेकिन इस पेड़ को इसी जगह दोबारा प्लांट किया गया। इस जेल की चारों तरफ की दीवारों को केवल 7 फीट का बनाया गया और कहा जाता है कि नए कैदियों को दिखाते हुए उन्हें बताया जाता है कि इसकी चारों तरफ की दीवारों को इसलिए छोटा बनाया गया है क्योंकि इस जेल से भाग पाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। अगर जेल से कोई कैदी भाग भी गया तो चारों तरफ हज़ारों मील तक समुंदर ही समुंदर है और बचकर भागने की कोशिश करने वालों की मौत निश्चित है। इस जेल को सेलुलर जेल इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ 7 ब्लॉक्स की 3 मंजिला इमारतों में कुल मिलाकर 693 सेल थे, जिसमें हर एक सेल में कुल मिलाकर एक ही कैदी को रखा जाता था ताकि कैदी अपने अकेलेपन के कारण मानसिक पीड़ा सहे। इस जेल का हर सेल 14.8 फीट लंबा और 8.9 फीट चौड़ा था, जिसमें रोशनी के लिए सिर्फ एक ही झरोखा था जो कि तकरीबन 9 फीट ऊंचा था, ताकि कैदी को अपने पीछे ब्लॉक में होने वाली एक भी गतिविधियों को ना देख सके। इस जेल को इस तरह बनाया गया था कि एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाने का रास्ता सेंट्रल वॉच टावर से ही था, जिसे हर ब्लॉक को लकड़ी से जोड़ा गया था, जिससे कि अगर एक ब्लॉक में विद्रोह हो जाने पर उसे हटा दिया जाए और एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में विद्रोह ना फैलाया जा सके। इस जेल के लॉकिंग सिस्टम को इस तरह बनाया गया था कि अगर किसी कैदी को किसी तरह से सेल की चाबी भी दे दी जाए तो वह बिना किसी की मदद के सेल का दरवाज़ा नहीं खोल सकता था। जेल के सातों ब्लॉक्स को इस तरह बनाया गया था कि किसी भी ब्लॉक के सामने होने वाली गतिविधियों को ना देखा जा सके, इसलिए एक ब्लॉक के सामने दूसरे ब्लॉक के पिछले भाग को बनाया गया था। कोई भी एक कैदी अपने जीवन काल में किसी भी दूसरे ब्लॉक में नहीं भेजा जाता था। हर ब्लॉक के कैदी अपने सामने वाले ब्लॉक में ही काम किया करते थे और दूसरे ब्लॉक में काम करने वाले कैदियों से अनजान होते थे। जब भी कोई कैदी जेल में लाया जाता था तो उसके गले में एक लकड़ी का टैग लगाया जाता था, जिस पर उस कैदी की सज़ा का कारण और अवधि भी लिखी होती थी। इसके अलावा खतरनाक कैदियों की लकड़ी पर डी शब्द भी लिखा होता था, जो कि उस कैदी के डेंजरस होने का अंदेशा देता था। कोई भी कैदी अपने सेल में रहने वाले किसी भी आसपास के कैदी के साथ भागने की योजना ना बना सके, इसीलिए हर कैदी को 45 दिन के बाद एक दूसरे सेल में डाल दिया जाता था। उस समय एक कैदी को उसके सेल में केवल 4 ही चीज़ें दी जाती थी: सोने के लिए लकड़ी का फंटा, कंबल, पानी पीने के लिए एक लोहे की कटोरी और टॉयलेट करने के लिए मिट्टी का बर्तन। इन कैदियों को टॉयलेट करने के लिए सिर्फ दिन में 3 बार ही सेल से बाहर निकाला जाता था और अगर इसके अलावा उन्हें जाना पड़ता तो इसके लिए सिर्फ मिट्टी के बर्तन का ही सहारा लेना पड़ता था। अंग्रेज़ी अफसरों की बात ना मानने पर
कैदियों को 3 अलग अलग तरह की बेड़ियों में बांधा जाता था। पहला, चैन फिटर। यह सज़ा किसी भी कैदी को कम से कम 1 साल के लिए दी जाती थी। दूसरा, बार फिटर। यह सज़ा किसी भी कैदी को 6 महीने के लिए ही दी जाती थी और इसको पहनकर तेज़ भाग पाना काफ़ी मुश्किल होता था और चलने के लिए भी इस बार फिटर की चेन को हाथ में पकड़ना पड़ता था। तीसरा, क्रॉस बार फिटर। यह सज़ा सबसे मुश्किल थी और किसी भी कैदी को कम से कम 15 दिन के लिए ही दी जाती थी। इस फिटर को पहनकर आप अपने दोनों पैरों को पास तक नहीं ला सकते थे और इसे बहुत लंबे समय तक पहनने से चेन के घर्षण से पैरों में छाले पड़ जाया करते थे। जेल में कैदियों को आपस में बात करने की अनुमति नहीं दी जाया करती थी और इसका विरोध करने वाले कैदियों को जूट से बना एक कपड़ा पहनाया जाता था जो यहाँ नमी भरे मौसम में शरीर में खुजली पैदा करता था और ज़्यादा समय तक पहनने से छाले पड़ जाते थे। इस जेल में कैदियों को बहुत सी यातनाएं दी जाती थीं, जिसमें सबसे भयंकर सज़ा थी कि अगर कोई कैदी किसी भी अफसर की बातों का उल्लंघन या बातों को नहीं मानने पर कैदी को उसके सेल के सामने बिना कपड़ों के टिकटिकी में बांधकर एक सफ़ेद कपड़े को बेल्ट के सहारे कमर पर बांध दिया जाता था और हंटर को एक ही जगह पर बार बार तब तक मारा जाता था जब तक कि चमड़ी फट ना जाए, जिससे कि कैदी को लेटने, बैठने और सोच करने में तकलीफ़ हो। और जब भी कोई कैदी नहाएगा तो समुंदर का नमकीन पानी उसके जख्मों को जलाएगा। यह सज़ा सबके सामने देने का उद्देश्य यह भी था कि बाकी कैदियों के दिल में डर पैदा हो। इस जेल में कैदियों से अलग अलग काम करवाए जाते थे, जैसा कि जेल के मेंटेनेंस का काम, रसोई का काम, नारियल के छिलके से रस्सी बनाने का काम। लेकिन सबसे मुश्किल काम था कि जेल के ऑयल मिल से तेल निकालने का काम, और ये काम उन कैदियों को दिया जाता था जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की कोशिश किया करते थे और काम पूरा ना होने पर टिकटिकी में बांधकर कोड़ों से मारा जाता था। वैसे तो काफ़ी क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापानियों ने अंडमान पर कब्जा कर सारे रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसीलिए यहाँ कितने क्रांतिकारियों को फांसी दी गई यह बताना काफ़ी मुश्किल है। सेलुलर जेल आज के वक्त में एक सच्चे भारतवासी के लिए तीर्थ स्थल की तरह है, जहाँ आकर हर सच्चे देशवासी को अपने देश पर गर्व होता है और यहाँ आकर हमें उन वीरों के बारे में जानने का मौका मिलता है जिन्होंने इतनी यातना सहने के बाद भी देश प्रेम की भावना को अपने दिल में बसाए रखा। इसीलिए कहते हैं कि लड़े जंग वीरों की तरह, जब खून खोल फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो, तभी तो देश आज़ाद हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।